आदाब, नमस्कार। मैं मोहम्मद वसीम शेख, आप देख रहे हैं परमास्थ संदेश। मैं इस वक्त मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के ज़िला गाजियाबाद, संजय नगर सेक्टर 23, 71 नंबर वार्ड के प्रत्याशी चेतन यादव जी, उनके ऑफिस में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और इनसे हम बात करते हैं कि आखिर चुनाव कैसा चल रहा है, चुनाव में डोर टू डोर का कैंपेन किस तरीके से हो रहा है, बाकी इनके सामने कितने दल है, कितने प्रचारक हैं, वो सारे किस तरीके से काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में जाके क्या इन्हें फीडबैक मिल रहा है, वर्तमान सरकार में रहते हुए क्या कार्य हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उन सब के बारे में हम बात करेंगे चेतन यादव जी से। सर, सबसे पहले तो आपको परमार्थ संदेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत स्वागत है। कैसा चल रहा है चुनाव का? चुनाव बहुत अच्छा चल रहा है। 71 नंबर वार्ड के मतदाताओं का क्या फीडबैक मिल रहा है और डोर टू डोर जाते हैं तो क्या उनसे बातचीत हो रहा है? देखिए, ये दो वार्ड से मिलकर के एक वार्ड बना है। जब परिसीमन हुआ था 2017 में, तो वार्ड 59 और वार्ड 71 से मिलके एक वार्ड बना, तो बहुत बड़ा वार्ड था। दोनों वार्डों में जो है एक सिंबल विशेष के प्रत्याशी जीते हुए थे। उन्हें ये अहंकार था कि हम तो सिंबल पे जीत जाते हैं, जनता के बीच नहीं जाते थे, काम कुछ नहीं होता था। गांव जैसी बदतर स्थिति थी। ए ब्लॉक में थोड़ी मुस्लिम आबादी है, तो उसको पाकिस्तान कहते थे कुछ लोग। लेकिन हमने, जब जनता ने हमें भरोसा किया, हमने कहा कि किसी को कुछ मत बोलो, हम इसको कश्मीर बनाएंगे, खूबसूरत बनाएंगे। और आज ये स्थिति है कि बहुत ज़्यादा भेदभाव के बावजूद भी हम 80% तक अपने सारी गंदगी को दूर करने में सफल हो गए। हमारे यहाँ सीवर की बहुत बड़ी समस्या थी। 40 साल पुरानी ये कॉलोनी है, 42 साल पुरानी, जीडीए की सारी अलॉटेड कॉलोनी है। तो 12 mm की सीवर लाइन डली हुई थी, छोटी छोटी थी। आबादी हो गई कितने गुना, 4-4 मंजिल मकान हो गए। अगर जरा सी बारिश हो जाती थी तो लोगों के घरों में सीवर का पानी भर जाता था। एक 10 HP का पंप हनुमान मंदिर के सामने लगा हुआ था, वो खींच करके और नाले में डालते थे। अगर पंप खराब हो गया 3 दिन के लिए तो बड़ा हाहाकार होता था। लेकिन हम बहुत बड़ी 600 mm की लाइन डलवाने में कामयाब रहे। 1 किलोमीटर के लगभग लाइन डली। उसके बाद हमने मेन रोड बनाया, एक नाला हमने लिया फ्री होल्ड से, उसमें काफ़ी पानी आता है। फ्री होल्ड हमसे करीबन 1.5 फुट ऊंचाई पे है। आगे 1.5 फुट के गड्ढे थे कश्यप हॉस्टल के पास। मतलब जब मैं था, मैंने देखा है बसों के एक्सल तक टूटते थे। मेरा बच्चा जाता है KDB में, तो उसका ड्राइवर जो है वो मुझे जो है बार बार हमारे बेटे को धन्यवाद देता है कि भाई साहब ने ये काम तो बहुत बढ़िया कर दिया। मेरी बस का महीने में तो एक एक्सल टूटना ही टूटना है। मानसी विहार के सामने पानी भरा रहता था, बिल्कुल नई सीवर लाइन वहां से जुड़वा के कनेक्ट करके बिल्कुल ओके कर दिया। प्रकाश व्यवस्था, कई ब्लॉक तो बिल्कुल अंधेरे में रहते थे। बिल्कुल लाइट घूम के देखता हूँ, खड़े होकर लाइटें कराता हूँ। पार्कों की स्थिति बड़ी जर्जर थी, झूले सब टूटे हुए थे बच्चों के, खंडर, दीवारें खंडर। 46 पार्क हैं मेरे वार्ड में। लेकिन ईश्वर की बड़ी दया है कि 2-2.5 साल कोरोना में खराब हो गए। विधायक की, सांसद की भी निधि खराब हुई, नहीं मिली। लेकिन उसके बावजूद भी हम अधिकांश पार्कों को ठीक कराने में सफल रहे। सर, आपके सामने काफ़ी सारे दल खड़े हुए हैं और सबसे बड़ा तो बीजेपी है। उनसे आप कैसे लड़ रहे हैं? देखिए, मेरी लड़ाई जो है वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही। कोई मुझे अभिमान नहीं, गर्व नहीं है। लेकिन जो बीजेपी से लोग हैं वो बड़े नेता हैं, वो सेवक नहीं हैं, मैं आपको बताऊं। और उनके पास ना कोई मुद्दे हैं। और वो लोग हैं जो 10 साल पहले पार्षद, मतलब 10 साल लगातार पार्षद रहे और कुछ नहीं करा सके। तो पब्लिक को एकदम दिखाई दे रहा है कि 2.5 साल का टर्म मिला इसको, और 2.5 साल में ही इसने 15 साल का विकास करा दिया। अगर अगले 5 साल इसको योजना मिल गई तो फिर यह कोई काम छूटने वाला नहीं। तो साफ तौर पे कहना है कि 10 साल उन्हें कार्य मिलने के बावजूद भी अगर इस तरीके का हालत है संजय नगर में, तो सोचिए और भी अगर मौका देते हैं तो क्या ये 10 साल नहीं हो पाया तो 5 साल हो पाएगा। तो इसलिए विकल्प आपके पास है। आप किसको लाना चाहते हैं, जिनको लगता है कि आप वो काम करेगा, आप उनको लेके आइए। अच्छा यादव जी, अगर मैं ये कहूँ कि ऐसा 5 काम क्या है जो आप आने के साथ पहला काम करना चाहेंगे? देखिए, अभी कुछ पार्कों की स्थिति खराब है और
विधवा पेंशन और वृद्धावस्था की पेंशन बड़े भेदभाव से इन्होंने रोकी हुई है। कुछ सड़कें हमारी अभी ख़राब हैं और एक सीवर का जो है एक प्राइवेट कंपनी को इन्होंने दे दिया है, तो डिसिल्टिंग हमारी नहीं हो रही है। जो टाइम टू टाइम हम डिसिल्टिंग करा रहे थे शुरू में, वो नहीं हो रही है। तो हम कोशिश करेंगे, प्राइवेट कंपनी को इन्होंने काम दे दिया, एक भाजपा के बड़े नेता के दामाद की वो कंपनी है जिसको 100 करोड़ रुपया साल का ये पे कर रहे हैं और 700 कर्मचारियों का ऑलरेडी पहले से जो हमारे सीवर का काम देख रहे थे सुचारू, उनको भी दे रहे हैं। तो हम ऐसे स्कैंडल खोलेंगे और जो 12% का ये हर 31 तारीख 31 मार्च खत्म होते ही 1 अप्रैल होते ही 12.5% का टैक्स जो है ये लगा देते हैं जनता पे। और हर 2 साल में, एक बीजेपी के पार्षद थे, शायद अब की बार उन्हें टिकट नहीं मिला, हर 2 साल में 10% बढ़ेगा। बहुत ज्यादा टैक्स इंक्रीज हो गया है। हम सदन में अगर पहुंचे तो उस टैक्स को घटवाएंगे जनता। अच्छा, मैं इसी बात को लेकर अभी मैं बात करने वाला था कि जब आप डोर टू डोर जाते हैं तब कांग्रेस के प्रति या कांग्रेस के कार्यकर्ता या पदाधिकारी के बारे में क्या फीडबैक मिलता है आपको? देखिए, मैं एक बात बताऊं, जो भी पार्टी है, कांग्रेस हो, भाजपा हो, बसपा हो, सपा हो, ये एक एक इकाई से बन के पार्टी बनी है। अगर नेता अच्छा है, कार्यकर्ता अच्छा है तो पार्टी अच्छी है, और अगर नेता अच्छा नहीं है, कार्यकर्ता अच्छा नहीं है तो पार्टी अच्छी नहीं है। मेरा कोई कांग्रेस से या भाजपा से कोई अच्छाई बुराई का मामला नहीं है। मुझसे लोग कहते ही नहीं कि तुम कांग्रेसी हो या कांग्रेस ने ये किया या वो किया। बड़े प्यार से प्यार देते हैं, चेतन जी तुमको देना है, तुमको ही आना है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, गदगद हो जाता है। चलिए, यही होना भी चाहिए। हर पार्टी जितने भी चाहे वो विपक्ष के हो या पक्ष के हो, हर किसी का भेदभाव भी ऐसे होना चाहिए उनके एक दूसरे के प्रति कि हम लड़ाई करें कामों के, ना कि आपस के लिए। अगर इस बार चुनाव जीतते हैं तो ये देखना है कि काम कितना अच्छा और कितनी तेजी से होगा। जाते जाते क्या संदेश देना चाहेंगे 71 नंबर वार्ड के वोटर को? मैं सभी अपने मतदाताओं से निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत लोग इस चुनाव में हैं, कुछ शराब के बल पे वोट मांगते हैं, कुछ जाति धर्म के आधार पे वोट मांगते हैं, कोई पैर पकड़ता है, कोई रिश्तेदारी निकालता है। लेकिन मैं सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि बहुत देखभाल कर, विश्लेषण करके, कौन व्यक्ति पढ़ा लिखा है, ईमानदार है, आपके बीच में रहता है, आपके काम आता है। केवल आप अगर नेता की शराब पी लोगे तो 4 दिन की है, लेकिन 5 साल आपको बहुत बुरी स्थिति में ले आएगा। तो सभी मेरा देवतुल्य क्षेत्रवासियों से निवेदन है कि किसी के बहकावे में ना आए, पूरा विश्लेषण करने के बाद अपने इस अमूल्य मत को कैंडिडेट को दें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया। ये बात तो बहुत अच्छा कह गए कि कुछ पल के लिए आप मत सोचो। आप एजुकेटेड हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप समझदार हैं। आपको समझना होगा कि कुछ 5 साल हमें देखना है या 5 दिन के लिए देखना है, तय आपको करना है। मैं इसी तरह कहीं ना कहीं से आपको कुछ ना कुछ आपको बताता दिखाता रहूँगा। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, जय हिंद।